अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छा, काफ़ी लोग ये जानते भी होंगे कि मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड किस्म का है। यानी मैंने ऑडिटिंग में भी करा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट के रूल्स वगैरह में भी करा। तो मैं सोचा कि यार, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आप लोगों से शेयर करूं, जिससे आप लोगों की भी लर्निंग होगी, आप लोगों को कुछ पता भी चलेगा, डिफरेंट डायनेमिक्स वगैरह पता चलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मेरा वर्क एक्सपीरियंस, जो कि डिलॉयट यूसुफ आदिल एंड सलीम में रहा उस टाइम। तो जब मैं ऑब्वियसली डिलॉयट में था, तो मैं उस वक्त क्वालिफाइड नहीं था, तो मेरी स्टाइपेंड इट्स वाज जस्ट 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपये। और 1000 रुपये में सुबह को जाते थे, रात को आते थे। पीक पीरियड जब ऑडिट का चल रहा होता तो रात के 3-3 4-4 भी बजे। ठीक है, तो ऑडिटिंग की फील्ड में आने वाले याद रखो कि लेट सेटिंग आपको दबा के मारनी पड़ती हैं। ऑल्दो जो पाकिस्तानी फर्म्स हैं उसमें एक कल्चर ये भी है, अगर आप समझते हो सुबह को 9 बजे जाओगे, शाम को 6 बजे आ जाओगे, ऐसा नहीं है भाई। जो सीनियर जो लोग हैं, जो कल्चर है वो इस तरह का है कि सुबह लोग 11-11 12-12 बजे पहुंच रहे होते हैं और रातों को लेट निकल रहे होते हैं। ये यहाँ पे फर्म्स में ये कल्चर पाया जाता है। ठीक है, 12 बजे भी निकल रहे होते हैं और उससे लेट भी निकल रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि भैया मुझे रात के 3 भी बजे थे, और उस पर मेरी घर पे क्योंकि मेरे घर पे कोई फाइनेंस बैकग्राउंड का बंदा नहीं था, तो इस चीज़ को उससे अंडरस्टैंड नहीं करी, और मुझे उस पर काफ़ी खातिर तवाज़ा भी हुई मेरी, मुझे याद है। तो अच्छा जी, अब जो मेरे सेक्टर्स रहे, डिलॉयट में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए में मैं सेक्शन ए से था पर्सनली। तो सेक्शन ए में जो क्लाइंट्स थे वो बैंकिंग सेक्टर्स के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थे, और मुझे जो क्लाइंट्स मिले वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही मिले। तो उसमें जो मैंने ऑडिट करा, बेसिकली ऑडिट करा जेएस बैंक में, फाइनेंशियल, और एक और बैंक था। तो उसमें जो मुझे हेड्स मिले ऑडिटिंग के, वो मुझे मिले कैश एंड बैंक से रिलेटेड मिले, मुझे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देखने से मिले। मैंने एडवांसेस में अपने सीनियर्स को असिस्ट करा, मैंने लीगल्स को चेक करा, फिर मुझे फिक्स एसेट्स वगैरह से रिलेटेड मिला। तो बेसिकली करना क्या होता था जी, कैश एंड बैंक में मैं जो है ज़रा ऑब्वियसली कैश एंड बैंक का ऑडिट करना, बैंक अकाउंट्स वगैरह देखना। अच्छा, कैश काउंट के लिए भी गया था आपका दोस्त बैंकों में। तो कैश काउंट के लिए जो है वो बड़ा एक सिक्योर इन्वायरमेंट होता है कि यार जाते हैं, जो टेल होता है उसको खोलते हैं, जो उनका संदूक होता है, जो उनका तिजोरी होती है, तिजोरी खोलो, तो उसके अंदर से जनाब नोट ही नोट ही नोट, नोट ही नोट, और बॉन्ड्स वगैरह जो भी पड़े होते हैं। यानी आप देखोगे तो भाई थोड़ी देर के लिए दिल भी करता है कि यार बंदा उठा लो, लेकिन नहीं भाई, जाके ऊपर जवाब भी देना है। और ऑब्वियसली सिक्योरिटी होती है, ठीक ठाक सिक्योरिटी में आपको लेके जाते हैं उस तिजोरी के पास भी। वहाँ पे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, और आप ऑडिटर भी, और ऑडिटर्स भी होते हैं। वो काउंट कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, या आप काउंट कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। बेसिकली हमने करवाया था कि आप हमें काउंट करके दिखा दें, हम देख रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं। और फिर हमने अब जो हमारी वर्किंग पेपर्स की फाइल थी उस पर हमने लिख के आगे जाके अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर दिया था। अच्छा, जब लीगल्स भी मैंने देखा, लीगल्स में क्या होता है कि जी ऑब्वियसली जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, एक वक्त में कई केसेस चल रहे होते हैं। तो अब वो क्या होता है, हम लोग सैम्पलिंग कर ली थी हम लोगों ने। सैम्पलिंग करने के बाद हम लोग गए, हम लोगों ने कहा जी ये जो आपके केसेस वगैरह चल रहे हैं, लीगलिटीज चल रही हैं, ये आप हमें दिखा दो। उन्होंने हमें निकाल के दिखा दिए जिन्हें अब हम लोग लीगल्स पढ़े, उसमें से हमने कुछ नोट्स बनाए, अपने वर्किंग पेपर्स वगैरह तैयार करे, आगे जाके रिपोर्ट कर दिया। इसी तरह अच्छा, फिक्स एसेट्स में एक चीज़ आ जाती है, डेप्रिसिएशन वगैरह कंप्यूट करना। डेप्रिसिएशन वगैरह कंप्यूट करना हमारे पास फिक्स एसेट्स की पूरी लिस्ट थी। ठीक है, अब हम गए उनकी वेबसाइट पे, हमने देखा कि भाई उनकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी वगैरह क्या है, वो उठाए, वो हमने अप्लाई करा। कैरिंग अमाउंट आ रहा था, उसके ऊपर हमने 20% अप्लाई करा, और टक करके हमारा काम हो गया। इस तरह हमें पता चल गया उसकी कैरिंग अमाउंट वगैरह क्या जा रही है। फिर कोई नया एडिशन है नहीं है, उसको वेरीफाई करना, उसे जाके क्लाइंट से डिस्कशन वगैरह कर लेना। तो ये एक रहता है कि यार आपकी आउटसाइड द फर्म भी जो है वो गपशप चल रही होती है, आपको पता चलता है, और आपकी एक पीआर भी बन रही होती है। अच्छा जी,
तो एडवांसेस क्या होता है, मेनली लोन्स होते हैं। तो लोन्स होते हैं जो कि बैंक जो है वो दे रहा होता है डिफरेंट क्लाइंट्स को, और जो एडवांसेस होते हैं, जो लोन्स बैंक दे रहा होता है, वही एक उसकी एक इनकम की मेन सोर्स हो रही होती है। तो वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट होता है जिसके अंदर IFRS 9 वगैरह अप्लाई हो रहा होता है। तो कभी डिटेल में हमारी मुलाकात होगी, गपशप होगी, तो इसको मज़ीद डिटेल में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी जा रही है। तो ऑल्दो डिलॉयट का सिनेरियो कुछ ये था कि यार अच्छा, वहाँ पे कोलीग्स जो थे मेरे, जो मोस्ट सीनियर बंदा था, जो सीनियर ऑफिसर, तो ऑडिट सीनियर ऑफिसर था, तो ये 2013 की बात है, 2023 में बैठे हुए हैं यार। आज तक मेरी उससे गपशप है, आज तक ये कह लो एक अच्छी दोस्ती है। जब जब भी बात होती है तो एक अच्छे टर्म्स में बात होती है। तो ऐसे मुझे अपने पुराने लोग, वो लोग, ऐसे कुलीग्स भी मुझे वहाँ पे मिले। तो ओवरऑल ये एक शॉर्ट सा जो एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर सकता तो वो आपसे किया। अगर कोई आपका सवाल वगैरह है या कुछ जानना चाहते हो मेरे से मज़ीद, तो आप यार मेरे से व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर नाउ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।